हेलो नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल द रियल आर्ट वेंचर एंड द ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बंसरी बनाते हुए कान्हा जी। ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिए हैं, पहले पेंटिंग थी जो उसी को आप ना इस तरह से कर सकते हैं। और फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी और डिटेलिंग मैंने अंदर की पहले ही भर ली ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया था, तो बस हमको ये कटिंग करके फिर डेकोरेट करके और झरोखा वाले जो कान्हा जी हैं, ताकि हम फिर मैं बताऊंगी आखिरकार हम इनको ऐसा बना भी क्यों रहे हैं, क्योंकि आ रही है जन्माष्टमी, आ रही है जन्माष्टमी। और ये इस तरह से हम ये कटिंग करके इसको पूरा, और ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हम इनको अभी हमें क्या कहते हैं कान्हा जी की झूला भी बनानी है, तो उसके लिए भी अगर हमको ये इस्तेमाल करना मतलब इनका झूले में भी बिठाने हुए तो भी हम बिठा लेंगे। और वैसे हम और हमें लगानी होगी तो ये एक तरह से पेंटिंग टाइप में भी बनेंगे जिनको कि हम लगा भी सकते हैं। और डेकोरेशन आपको पता है कान्हा जी की जब डेकोरेशन तैयार होती है तो बहुत ही प्यारी लगती है। और छोटे से हैं, ज़्यादा इतने छोटे भी नहीं है, काफ़ी बड़ा साइज़ भी है, इतना छोटा साइज़ भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटे से हों। आप अनुमान लगा भी सकते हैं कि कितने होंगे लगभग। मैंने साइज़ तो नहीं नापा है, लगभग 1 फुट से थोड़े बहुत कम ही होंगे, इतने तो हैं ये। तो इस तरह से बना के, और जब हमको ये बंसी बजाते हुए जब हमें ये बिठाने होंगे झूला के अंदर, झांकी बनाएंगे जब हम, तो भी ये क्या कहते हैं अच्छे लगेंगे। और वैसे ही हम इनको झांकी में मटकी के पास बैठाएंगे तब भी ये बहुत प्यारे लगेंगे। इनको इसलिए हम बना रहे हैं कान्हा जी को। पहले भी मैंने वीडियो में क्या कहते हैं बांसुरी, 3 बांसुरियों की डेकोरेशन भी दिखाई थी, वो भी हम लगाएंगे जब हम अपनी झांकी पर तैयार करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। झूला और बांसुरी का तो विशेष महत्व होता है कान्हा जी की झांकी के अंदर। झूला, बांसुरी और माखन की मटकी, तो इन्हीं चीज़ों को अधिकतर लोग अपने जब घर में झांकी बनाते हैं या फिर मंदिरों में जो झांकियाँ बनते हैं, लगभग एक मेरी प्लान से भी ज़्यादा के बड़े हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इनके लिए जब झूला तैयार करा जाएगा तो बड़ा होगा, और मटकी भी तैयार करी जाएगी, तो वो भी इनके साइज़ के हिसाब से बड़ी ही तैयार करूँगी, वो कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। और अगले जो बनाऊँगी इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे पहले मैं कान्हा जी के बनाऊँगी बालों को, और जो कि हमें ब्लैक ही करने, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद में जिनका मुकुट है और ये ना मोर पंख है, फिर मैं उसको सजाऊंगी। तो पहले मैं इनके बालों को ही सेट कर दूं ताकि। और मैं पहले आपसे पहेली पूछ लूं? अच्छा जी, ओके। आपकी पहेलियों का मैं तो ये सोच रही थी कि आज तेरे पास ना पहेलियाँ ही नहीं है, इसलिए चुप बैठी है। नहीं, मैं सोच रही थी कितनी देर तक आप बात करती हो। मैं तो करती रहूँगी, खैर 2-3 मिनट तो आप ऐसे ही ले लेती हो बात करते करते। अब पूछती हूँ पहली पहेली। हाँ, पहली पहेली आप पूछ लो। ऐसी कौन सी चीज है जो गरजती तो है पर डैश नहीं होती? अब डैश की जगह कोई भी वर्ड हो सकता है, वो सोचो। अच्छा। और फिर पहली भी का आंसर भी सोचो। सोचो, बताओ जल्दी। तो अब मैं ये ना स्किन कलर भर रही हूँ, तो ब्लैक का तो काम लगभग पूरा हो चुका, बस बाद में हमें जो है ना ये पलक बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए ये पहले जो मैंने आंखें बनाई है ना उसका कलर सूख जाएगा ना, उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि जो पलक हम बनाते हैं ना पतली पतली, उसका काम बारीकी का होता है, इसलिए। पहली का जवाब भी बता दो आप। हाँ, पहेली का जवाब बुरा मत मानियो। क्या क्या था पहेली? वो थी ना, मम्मी आप कितनी अच्छी हो ना, है ना?
आपको बहुत पता है कि मैं ऐसे बोलती हूँ, इतनी लंबी चौड़ी सी पहेलियाँ इतने मेहनत करके ढूंढती हूँ नई नई हर बार हर एक वीडियो में, फिर भी आप बोलती हो क्या बोला था, ध्यान ही नहीं है आपका। गरजता कुछ ऐसे बोल रही थी। अरे पता मुझे बस तो थोड़ा सा ना ये स्किन कलर का ना थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा है असलियत में, फेस और भरना अभी तो मुझको हाथ तो पलके बनाने के लिए फिर इंतजार करो सूखने हाँ के लिए। फिर वो फेस का भी जब सूख जाएगा ना तब वो पलके बनेंगे। असलियत में ये है, पहले मैं ये सोच रही थी ब्लैक। मैं बोलूं? हाँ बोलो। ऐसी कौन सी चीज है जो गरजती तो है पर बादल डैश नहीं बादल होती? बादल 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 डैश की जगह बता दो क्या आएगा। बादल। डैश की जगह क्या आएगा? बादल। हाँ तो आपकी पहली ये बनती है, ऐसी कौन सी चीज है जो गरजती है पर बादल नहीं होती? बिजली। बिजली या तो बादल या बिजली। अरे डैश की जगह भी तो कुछ शब्द बताओ, पता वहाँ क्या होएगा। बरसते बरसते। गरजते तो है पर बरसते नहीं है। गलत जवाब। पता नहीं फिर मुझे ये कलर थोड़ा मोटा मोटा सा हो रहा है, पर कोई नहीं, फिनिशिंग हो जाएगी, सूख जाएगा ना जब। बताओ आंसर। हाँ हाँ हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जो गरजती तो है पर बरसती नहीं है? अच्छा बरसते नहीं, बरसती। अब आंसर बताओ। बस पहले पैर और पैर के बाद में फिर बादल कह तो दिया मैंने। डैश की जगह तो बताया नहीं, तो मतलब आधा अधूरा आंसर बताया आपने। तो इस तरह से कान्हा जी के पैरों को हम अच्छा एक और बात और है यहाँ पे, मैंने कान्हा जी नीले नहीं बनाए हैं, गोरे गोरे बनाए हैं। ये क्योंकि बताऊँ जो हम झांकी बनाएंगे ना उसमें जो हम पिक लगाएंगे वो उसमें कान्हा जी हैं जो ब्लू कलर में है, तो फिर मैंने कहा अगर सारे ब्लू ब्लू में बनाएंगे फिर पता नहीं कैसी लगेगी झांकी, इसलिए ये वाले कान्हा गोरे बना दिए। भगवान तो भगवान है, कैसी बना दो, गोरे भी अच्छे गोरे भी होते हैं। चलो आज देखते हैं कि आप कितनी पहेलियों में से कितने जवाब सही बताते मैंने हो। सही बताया है, बादल गरजते हैं। तो आधा माना जाएगा क्योंकि आपने उसके बीच का एक अक्षर नहीं बताया, बरसती। बता दिया था मैंने। बरसते कहा था, बरसती नहीं। ये कोई मतलब नहीं है, मात्रा का भी तुम मेरी जान खींचे तो ये बताओ। एक मिनट मैं ना यहाँ पे फेस पे कर लूँ ऐसे 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 ऐसे। हाँ बताओ आप। इनका नाम क्या है? इन भगवान का कान्हा। कान्हा जी। ठीक है, कोई भी नाम है उसके लास्ट में एक ही मात्रा आ रहा है, एक के बजाय आप एक ही मात्रा लगा के बोलोगी, अजीब सा नहीं लगेगा? और इस तरह से पहले मैं अब जब तक वो वाला कलर सूखेगा मैं यहाँ पे ये गोल्डन कलर कर देती हूँ, क्योंकि गोल्डन कलर के ऊपर जब मैं इस पे जो मोर पंख है ना इस पे जब वो बनाएंगे नीले और उससे तो वो अच्छे से लगेंगे। ऐसे नहीं लगेगा कि खाली खाली पंख से पे गत्ता सा दिख रहा है ना, तो इसलिए पहले मैं अंदर इसमें शाइनिंग सा भर दूँ गोल्डन कलर। एक शायरी सुनाऊं? हाँ सुना दो। मैंने संसार में, मैंने इस दुनिया में तो अब तक देखे थे वाइट ग्रीन ब्लू ईटीसी कलर्स के मोर पंख, आज पहली बार देख रही हूँ मैं गोल्डन कलर के मोर पंख। अरे गोल्डन गोल्डन से ही तो है। एक ही बात है। चाहे तो सोने के मोर पंख भी कह सकते हैं। चलो पहले नंबर सेकंड, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आती है पर कभी गीली, एक मिनट,
दो पहले मिक्स कर दी। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? परछाई। गलत हो ही नहीं सकती। जवाब। ना, 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 ना। छाया। गलत नहीं हो सकता, सच बता। छाया। परछाई और छाया एक ही बात होती है, ज़्यादा मत बन। अब मैं इसकी जो कान्हा जी की बंसरी है उसको भी गोल्डन ही करूँगी, और फिर इसके बाद में जो जहाँ कान्हा जी सेट करने हैं, वो झरोका सा और बनाऊँगी। चलो अब नेक्स्ट पहली। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आती है पर कभी, सोचो, नहीं डैश होती? आती है पर कभी ख़त्म नहीं होती। सॉरी लास्ट में जो होती बोला था ना, होती नहीं आएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आती है पर कभी नहीं डैश? पता नहीं। तो ये इस तरह से, अब मैं जब तक ये कलर थोड़ा सा ड्राई होंगे, कान्हा जी को किस तरह के गत्ता बनाना है हमें, तो ये इस तरह का हम गत्ता ले लेंगे, इस तरह का, और इस पे जो कलर करेंगे स्काई ब्लू, और फिर उन जो भगवान जी के जो पीछे होता है ना, वो डिटेलिंग सी कर देते हैं, वो हम भरेंगे। दूसरा ब्रश मैं ले लूँ, तो स्काई ब्लू कलर। अब कह दो, तो स्काई ब्लू करेंगे कलर। आपने तो सब पहुँच दिया। कुछ नहीं होता, ब्रश ही तो साफ करा मैंने हाथे ही मिल गया। मुझे लगा कि ब्रश शायद इधर उधर हो गया, पर पा गया। तो पहले हम इसको पिंक से ही करेंगे, आधा आधा ऐसे, और फिर उसके ऊपर जो कान्हा का जी का लगाते हैं ना, वो हम बना लेंगे। बताऊं क्या आएगा डैश की जगह? हाँ। पहुँचती। अच्छा, अब आप बताओ क्या है इस पहली का जवाब? प्लीज ये मत बोलना कि क्या बोला। कल 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 क्या कल 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 कल? बताओ क्या आंसर? समय। समय क्या? तो क्या है? अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आती है पर पहुंचती नहीं है? समय। अभी हमने इस तरह से बना ली है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डेकोरेशन करेंगे। आंसर बताओ। है ग्लू और ज़्यादा निकल गया, इधर और इधर, ये हम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो कभी कभी कर जाता है बस। ग्लू निकालने से निकल नहीं रही थी, और निकली तो एक साथ इतनी ज़्यादा हो निकली। जाता कई बार कि हम चाहते हैं कि थोड़ा निकले, मगर ग्लू निकलता पक। कभी कभी ना करे, सोचे कोई नहीं, मिरर से जल्दी से। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, और कान्हा जी की भी डिटेलिंग मैंने कंप्लीट कर दी लगभग। इस पहले का जवाब है कल। मैंने पहले ही बोल दिया था तुझको, कल। कब कहा? कब कहा? तो कहेगी कब कहा और कब कहा। जैसा आप मेरे पहले के लिए कह रहे हो, आप वैसे मैं आपके आंसर के लिए कह रही हूँ। आप कहते नहीं हो क्या कहा, सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब मैं कह रही हूँ कल का। कब कहा आपने? मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पहली। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास एक आँख है लेकिन वह देख नहीं सकती? बताओ। पर वह देख नहीं सकती। और है क्या उसके पास? एक आँख। चौथी पहेली है ना ये? चौथी पहेली है। हाँ, वो तो मुझे समझ में आ गया। एक आँख पता किसकी है? वो देख नहीं सकती, ये कहते हैं, पर वो सील सकती है। सुई है ना? थोड़ा सा डिजाइनिंग कोई गलत जवाब। हाँ, और बाकी का तो जब मैं जन्माष्टमी पे क्या कहते हैं,
झांकी बनाऊंगी तब भी हम इस तरह की अपनी सारी पेंटिंग्स को लगाऊंगी कान्हा जी की। और अच्छा, मतलब पूरा रूम भरने के इरादे हैं? नहीं नहीं, रूम तो नहीं भरूंगी, ये पर मतलब पूरी एक दीवार। झूला बना के दिखाना भी तो पड़ेगा झांकी किस तरह से बनती है। आपके पहले का गलत जवाब है, इतनी सुई है मेहनत ना? भी करें और फिर भी झांकी ना बने फिर तो बेकार है। और ये बताओ, मैंने आपसे कहा गलत जवाब है और फिर भी आप कह रहे हो हाँ। मतलब आपको पता है गलत जवाब है, फिर भी गलत जवाब दे रही हो। अच्छा, गलत जवाब नहीं है, सुई ठीक जवाब है मेरा। गलत जवाब भी सुई है ना? नहीं, आपने बाद में ये भी कहा था ना, है तो ना? बातन में लगा लेती वो है। गलत है। वैसे सुई आंसर सही है। तो इस तरह समझ से, आ गई हाँ, क्या गलत और क्या सही है? तो इस तरह से हम जो कान्हा जी है जो बना दिए हैं। और ये वाले मिरर से मैं इस तरह रख देती हूँ। अब ये काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा जब तक तब जो तक काम ही के है वो कान्हा जी तो की लग जो गए। बची हुई डिटेलिंग है उसको मैं कंप्लीट करूँगी। अभी स्टोन लगने बाकी है। ये मैंने अभी लगा के देखे हैं, बस मैंने अभी चिपकाए नहीं है, मैंने लगा के इसलिए देखे हैं कि हाँ किस तरह से मैं लगाऊँ। अब हटाती जाऊँगी, लगाती जाऊँगी। ये अजीब सा नहीं लगा कि पूरे में कलर है, बस इधर के साइड नहीं, में अभी कलर नहीं है? वो कलर अभी गीला था। जो मैंने ज्वेलरी पहनाई है ना कान्हा जी को, वो अभी गीली थी। आपने ज्वेलरीज बनाई भी है? इसलिए जो नीचे की जो कान्हा जी की लुंगी है ना वो अभी रह रही है थोड़ी सी। पहले मैं इस पर ऊपर के स्टोन है वो सेट कर लूँगी। आपने ये बनाई भी है ज्वेलरीज? हाँ, पहना ही है? अरे कान्हा जी की ज्वेलरी तो बनानी पड़ेगी भाई। फिर मेरे लिए भी बना दो। अच्छा, कोई ना, भगवान जी सबके बनवाते हैं। अब मैंने ना ये पहले ही इसलिए रख लिए थे सेट करके, ताकि मुझे पता रहेगा कि कहाँ रेड वाला लगना है, कहाँ वो लगना है। तो इस तरह से एक मुझे अभी ग्रीन और चाहिएगा। यहाँ पे एक ग्रीन आएगा दोनों के बीच में, मैं ग्रीन ढूंढ लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ लगा दिया। ये जो है ये वाला भी मैंने लगा लिया है। अभी ये गीला है हल्का सा ग्लिटर जो यहाँ पे, पर फिर भी मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया। और अगली वीडियो में जो मैं दिखाऊंगी वो कान्हा जी का क्या कहते हैं वो मटकी बनाते हुए दिखाऊंगी। मक्खन भी? सीधी सी बात है, माखन भी बनेगा और क्या। फिर तो प्रसाद मिलेगा। हाँ, ये जो कान्हा जी की ये है, इस तरह से हम बनाएंगे। चलो अब नेक्स्ट पहली। हालांकि वाटर का ग्लास पेंटिंग की तरह ये इस तरह से मिक्स तो नहीं होते। ये वाले कलर तो इजीली साफ़ भी हो जाते हैं जो पेंटिंग कलर होते हैं, और मगर ग्लास पेंटिंग की तरह तो नहीं है। पर फिर भी हाँ, सावधानी से फिर भी भरने पड़ते। जब एक कलर सूख जाए तभी दूसरा करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर दोबारा से पीस बनाने में बहुत मेहनत लग जाएगी नहीं तो। ये है, इनमें कलर मिलते नहीं है, पर अगर ब्रश थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो गंदे लगते हैं, मतलब मिल जाता है। और फ्री है ना, दूसरा पीस फिर से तैयार करने में टाइम लगेगा, टाइम भी मेहनत भी। कलर भूल गए, कलर भी खत्म हो गया हल्के से। नेक्स्ट पहली, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास है लेकिन दूसरे लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? नाम। गलत जवाब। यही है, और कुछ नहीं, हमेशा यही होता है, नाम। क्यों, कुछ और नहीं हो सकता? है, एड्रेस भी बोल सकते हैं। अच्छा, बाकी लोगों को पहले से ये एड्रेस पता है। अब छोटे बच्चे हैं, मेरी क्लास में तो किसी को भी पता नहीं है कि मेरा एड्रेस कहाँ कौन सा है। जो मैं नाम कह रही हूँ तो वो भी गलत बता रही है। नहीं नहीं नहीं, जो तो गलत है ही, मैं बताऊंगी। तो इस तरह से हमने ये येलो कलर की लंगोटी कर ली, जो पहनते हैं
धोती सी लंगोटी सी तैयार कान्हा जी की। अब इस तरह से ये वाला जो कलर सूख जाएगा तब मैं इसमें ग्रीन कलर की बूंदकियाँ भी रखूँगी। अब इस तरह से मैं ये इतना ठीक है। अब मैं इसके नीचे ग्लू लगा रही हूँ। अब ठीक लग रहे हैं ना इतने पे। तो अब मैं इनके नीचे जो है ग्लू लगा देती हूँ ऐसे। और ये हमारा ताकि ये हमारा जो है अब ये यहीं पे सेट हो जाएंगे। अभी मैं टांग के तो नहीं दिखा सकती, कोई नहीं, जन्माष्टमी की जो फंक्शन होगा उस पर मैं अच्छे से दिखा दूँगी टांग के। पर अब हमने ये जो है बना लिए झांकी के लिए। चाहे तो हम इनको झूला में भी बैठा कर झूला भी सकते हैं। और इस तरह से अब आप इसी तरह से ले लो, क्योंकि पेस्ट करें कभी ऐसा ना गिर जाए। आगे करो। सीधे है ना वैसे तो। हाँ ठीक है। तो अभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब इनके जन्माष्टमी का अब जो है तो ये बहुत अच्छा है। झूला में थोड़ा सा और आगे करो। हाँ, झूला में भी बैठा के झुलाएंगे तब भी ये बहुत प्यारे लगेंगे। और अगर हम इस तरह से खाली यूँ ही अपना रख के पास में मटकी भी रख देंगे तब भी हमारी झांकी के लिए कान्हा जी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये झांकी वाले कान्हा जी हैं जिनको हम अपना तैयार किसी तरह से भी अपनी झांकी में लगा सकते हैं, झूला में भी और क्या कहते हैं मटकी के पास भी। और बांसुरी तो ये बजा ही रहे हैं, बंसी वाले तो ये बने ही हुए हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहेलियों के भंडार के साथ। इसमें मैं गलती निकाल रही हूँ आपकी।